बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 वीरों का कैसा हो वसंत। है ना। ये एक कविता है जिसमें ये कहा जा रहा है कि वीरों, हमें तो पता है कि हमारी वसंत कैसी आती है, लेकिन जो वीर है कि कैसी वसंत आए। ठीक है ना। तो प्रस्तावना, वीरों के लिए कोई भी वसंत या उत्सव महत्व नहीं रखता है, तो अपने देश या अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतु सर्वस्व न्यौछावर करने में ही परम आनंद की अनुभूति होती है। जो वीर होते हैं, है ना, वीर पुरुष जो होते हैं, हमारे सैनिक जो होते हैं, उनके लिए कोई भी उत्सव या कोई ऋतु महत्व नहीं रखती है। उनके लिए केवल ये महत्व रखता है कि उन्हें अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने हैं। है ना। जिस दिन वो ऐसा करते हैं वही दिन उनके लिए उत्सव होता है। परिकल्पना, राष्ट्र के वीर और त्यागी महापुरुषों से हमें क्या सीखना चाहिए। राष्ट्र के जो वीर हैं और त्याग जिन्होंने किया है, वो महात्यागी व्यक्ति हैं, उन महापुरुषों से हमें क्या सीखना चाहिए। हमें सीखना चाहिए देश प्रेम, देश भाव, है ना, अपने देश की सेवा करने के भावना। ये सब हमें उनसे सीखना चाहिए। हमें अपने अंदर जो है ऐसी भावनाओं का विकास करना चाहिए। उद्देश्य, देशभक्ति, वीरता, त्याग तथा दृढ़ता की भावना का आरोपण करना। इस कविता का उद्देश्य है कि हमें देशभक्ति, वीरता, त्याग और दृढ़ता की भावना का अधिक से अधिक आरोपण हो। ठीक है बच्चों, तो हम शुरू करते हैं आज की कविता वीरों का कैसा हो वसंत। आ रही हिमालय से पुकार है उद्यति गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भू नभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो वसंत। ये सब पूछ रहे हैं वीरों का कैसा हो वसंत, के वीर पुरुषों का कि वसंत कैसा होना चाहिए। हिमालय से जो है पुकार, हिमालय हिमालय से पुकार आ रही है ना। और समुद्र, उद्यति का अर्थ होता है समुद्र, समुद्र गरजता है बार बार, है ना। प्राची पश्चिम, प्राची यानी पूर्व, पश्चिम, भू यानी कि धरा, नभ आकाश अपार, के सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत। दिग दिगंत का अर्थ होता है दसों दिशाएं। तो जो है इसमें पूछा जा रहा है कि वीरों का कैसा हो वसंत, है ना। हिमालय पुकार रहा है, समुद्र उमड़ उमड़ कर पूछ रहा है ना। ठीक है, पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक, जितनी भी दसों दिशाएं हैं, सब बार बार पूछ रही कि वीरों का कैसा होना चाहिए होता है बसंत। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुंचा अनंग, वधु वसुधा पुलकित अंग अंग, है वीर देश के किंतु कंत, वीरों का कैसा हो बसंत। के जो है सरसों फूल उठी है, सरसों जो है खिल उठी है, सरसों ने अपना रंग दे दिया है। ठीक है। मधु लेकर आया अनंग, कि रस लेकर जो है अनंग, मधु का अर्थ होता है रस, अनंग है कामदेव, कि रस लेकर जो है कामदेव आ चुके हैं। ठीक है। वधु वसुधा पुलकित अंग अंग, जो दुल्हन रूपी वधु वसुधा है, दुल्हन रूपी धरती, दुल्हन रूपी धरती का जो है अंग अंग पुलकित हो गया है, वो बहुत खुश है। ठीक है। लेकिन पति रूपी जो वीर है, वो देश की तरफ, देश के लिए ही बढ़ रहे हैं। उनसे वो पूछ रही है कि मैं एकदम तैयार खड़ी हूँ, है ना, वधु रूपी जो धरती है वो एकदम तैयार खड़ी है, और पति रूपी जो वीर है वो उसके लिए जा रहे हैं। उसके कामदेव ने अपना पूरा रस बिखेर दिया है। ठीक है ना। तो वो पूछ रहे हैं कि कैसा हो वसंत, के पूरी धरती एकदम तैयार है, फूलों से सज चुकी है, सरसों के ने रंग दे दिया है, और इंतजार, वधु, वधु यानी दुल्हन रूपी जो धरती है वो एकदम तैयार है। भर रही कोकिल इधर तान, मारू बाजे पर उधर गान, है रंग और रण का विधान, मिलने को आए आदि अंत, हीरो का कैसा हो बसंत। के इधर जो है कोकिल यानी कोयल ने तान छेड़ दी है, और उधर जो है ये मारू बाजा होता है रण में बजने वाला बाजा या बिगुल। तो इधर जो है कोयल ने तान मार दी है, और उधर जो है रण में, भूमि में
बाजा बज गया है रंग और रण का विधान। रंग और रण का विधान है ना, विधान होता है जो लिखा हुआ होता है ना विधान, तो वो है कि रण और रंग का जो है एक ही विधान है, एक ही नियम है ना, कि वो रंगे हुए होते हैं। रण रक्त से रंगा हुआ होता है, रंग रंगों से रंगा हुआ है ना। तो क्या है, मिलने को आए आदि अंत के आरंभ जहां से हुआ था, आरंभ से अंत तक मिलने को आए हैं, लेकिन वीरों का कैसा हो बसंत, के वीर तुम्हारा बसंत कैसा होगा, हम मिलने आए हैं तुमसे आरंभ से अंत तक, है ना। इधर तो जो है कोयल ने तान मार ली है, कोयल बोल रही है, और उधर जो है रण में तुम्हारे बाजा बज गया है, रण भूमि में। और रंग और रण का विधान एक ही है, रंग और रण, ठीक है, उसके नियम एक ही हैं। कल बाहें हो या हो कृपाण, चल चितवन हो या धनुष बाण, हो रस विलास या दलित त्राण। के गलबाहें होती है, गले में बाहें, गले में बाहें हो या हो कृपाण या हो तलवार, चल चितवन हो या धनुष बाण। चल चितवन होता है देखने की, प्रेम भाव से देखने की दृष्टि होती है ना वो, या हो धनुष बाण। हो रस विलास या दलित त्राण, रस विलास होता है ऐशो आराम, या दलित त्राण यानी कि निर्धनता। अब यही समस्या है दुरंत। दुरंत का अर्थ होता है कठिन। वीरों का कैसा हो वसंत, के वीर पुरुषों का कैसा वसंत हो, यही एक कठिन समस्या है कि चाहे गले में बाहें हो, है ना, या हो कृपाण या हो तलवार, चाहे कोई प्रेम से देख रहा हो या हो धनुष बाण, या फिर धनुष बाण आए उनकी तरफ, हो ऐशो आराम या हो निर्धनता। यही एक जो है कठिनाई है कि बसंत उनका वीरों के का कैसा होता है ना। उनके लिए कुछ मायने नहीं रखता है, चाहे उनके लिए तो देश प्रेम ही है, चाहे से उनके गले में बाहें हो या उनके गले पे तलवार लटकी हुई हो, ठीक है, चाहे कोई प्रेम से देख रहा हो उनकी तरफ या उनकी तरफ कोई बाण आए, है ना, चाहे वो ऐशो आराम हो या निर्धनता हो, उनके लिए कुछ मायने नहीं रखता। उनके लिए केवल मायने रखता है उनका देश प्रेम। तो वीरों का बसंत कैसा हो, क्या ये वीरों का बसंत जो वो बता रहे हैं, क्या ऐसा होना चाहिए उनका वीरों का बसंत। कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझमें क्यों लगी आग, ए कुरुक्षेत्र अब जाग, बता अपने अनुभव अनंत वीरों का कैसा हो बसंत। तो कह दे अतीत, अतीत यानी कि भूतकाल, तो कह रहे हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए बताओ। अतीत से कह रहे हैं कि अतीत तुम बोलो, है ना, क्यों लगी, तुम बोलो, मौन त्याग यानी कि अपनी चुप्पी तोड़ो। मौन का अर्थ होता है चुप्पी और त्याग का मतलब होता है छोड़ना, कि अपनी भूतकाल अपनी चुप्पी छोड़ो। लंके तुझमें क्यों लगी आग, कि लंका तुझमें क्यों आग लगी ये बताओ, है ना। ए कुरुक्षेत्र अब जाग, के कुरुक्षेत्र जहां पर कि पांडवों का युद्ध हुआ था, उससे कह रहे हैं अतीत से कि कुरुक्षेत्र अपनी कहानी बताओ, तुम जागो, बताओ अपने अनुभव अनंत, के तुम अपने अनुभव बताओ, अनंत अनुभव बताओ, अनंत जिनकी गिनती नहीं हो, कि अपने अनंत, है ना, कोई अंत नहीं जिसका, इतने कि अपने अनुभव बताओ कि क्यों तुझमें आग लगी, क्यों तुम्हें जलाया गया। लंका से कह रहे हैं कि लंका तुझे क्यों जलाया गया, है ना, एक वीर पुरुष ने ही जलाया था। और कुरुक्षेत्र में जो युद्ध लड़ा गया कौरवों और पांडवों के बीच, वो उसमें भी वीर थे। तो उन वीरों से कह रहे हैं कि वो जागो उन जगह से, कि लंका और कुरुक्षेत्र जागो और अपने अनुभव बताओ कि वीरों का कैसा वसंत होना चाहिए। हल्दी घाटी के विशाल खंड, ए दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, राणा ताना का कर घमंड, तो जगह अब स्मृतियां ज्वलंत, वीरों का कैसा हो वसंत।
हल्दी घाटी में क्या के विशाल खंड के, हल्दी घाटी के विशाल जो बड़े बड़े टुकड़े हैं ना, उनसे कह रहे हैं कि हल्दी घाटी के विशाल बड़े बड़े टुकड़े हैं, सिंहगढ़ का दुर्ग है ना, और राणा और ताना पर कर घमंड, के राणा और राणा प्रताप थे, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, ताना थे, तो उन पर जो है घमंड करो कि इतने वीर हुए वहां पर। तो जगह आज स्मृतियां ज्वलंत, के अपनी जो स्मृतियां हैं, यादें हैं, ज्वलनशील यादें है ना, इतनी जोश जगा देने वाली, इतनी ज्वलनशील यादें हैं, उन सबको जगाओ और बताओ कि वीरों का कैसा होना चाहिए वसंत, है ना, क्योंकि वीर पुरुष थे। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, महाराणा प्रताप अब थे उनमें, है ना, तो सिंहगढ़ का प्रचंड युद्ध हुए, है ना, तो इसमें जो वीर थे उनके जो स्मृतियां हैं उनको जगाओ और बताओ कि कैसा हो वसंत, उनका कैसा होना चाहिए वसंत। भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, है कलम बंदी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बताएं कौन हंत, वीरों का कैसा हो वसंत। तो इसमें यह है कि भूषण और कवि चंद नहीं, कि अब जो है भूषण और कवि चंद नहीं रहे हैं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, बिजली यानी जोश जगा दे ऐसे छंद नहीं है, कलम बंदी स्वच्छंद नहीं, कलम जो है वो बंधी हुई है ना, रोक है, और स्वच्छंद यानी कि आजाद नहीं है, स्वच्छंद आजाद। फिर हमें बताए कौन हंत, है ना फिर हमें बताए कौन हंत, हंत होता है शोक के भाव, विषाद साध भाव जो होते हैं, तो फिर हमें बताए ये शोक के भाव, शोक के भाव हमें फिर भी बताएं कैसा होना चाहिए। कविता कवि जो है, कवि वह नहीं रहे हैं, कलम जो है वो बंधी हुई है, स्वतंत्रता नहीं है, फिर हमें बताएं ये जो शोक के भाव है, हमें फिर भी बताइए कि कैसा हो कवि वीरों का वसंत। वसंत ऋतु आम इंसान के लिए तो आती है ना, लेकिन वीरों की कैसी आती है ये किसी को नहीं पता, वीरों की कैसी आती है। सब जगह उनको अलग ही रूप दिखाई देते हैं, ठीक है, रंग और रण का रूप, उन्हें रंग एक ही दिखाई देता है, उनके लिए कोई अलग अलग नहीं है। उनके गले में प्यार स्नेह भरे बाहें हों, या उनके गले पर तलवार हो, है ना, कोई प्रेम भाव से देखे या धनुष उनकी तरफ फेंके, उन्हें केवल एक ही भाव होते हैं कि हमें देशभक्ति करनी है ना। तो ये यहाँ पर कविता पूरी होती है। ये कविता लिखी गई है सुभद्रा कुमारी जी चौहान द्वारा। अब जो है हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ, सती समुद्र, भू धरती, मधु मीठा रस, वधु दुल्हन, कन पति, मारू बाजा भूमि में बजने वाला बाजा, कृपाण तलवार, तुरंत कठिन, स्मृति याद, बिजली भरना जोश भरना, प्राची पूर्व दिशा, दिग दिगंत दसों दिशाएं, अनंग कामदेव, वसुधा पृथ्वी, कोकिला कोयल, गलबाह गले में बाहें डालना, रस विलास ऐश आराम, अतीत भूतकाल, ज्वलंत जलता हुआ, हंत विषाद सूचक। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो है ये शब्दार्थ पूरे हो गए हैं। अब जो है हम इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। हाँ, कविता के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, बगीचे में खाली स्थान तान छेड़ रही है और युद्ध भूमि में खाली स्थान बाजा रण के लिए बुला रहा है। इसमें क्या है लिखना है हमें, कविता के आधार पर है, बगीचे में, है ना, कोयल तान छेड़ रही है और युद्ध भूमि में मारू बाजा रण के लिए बुला रहा है ना, युद्ध के लिए बुला रहा है। तो बगीचे में कोयल तान छेड़ रही है और युद्ध भूमि में मारू बाजा रण के लिए बुला रहा है। उत्तर से
खालिस्तान और दक्षिण से खालिस्तान, बार बार खालिस्तान पूछ रहे हैं कि वीर किस प्रकार खालिस्तान मनाए, है ना। अब क्या है, उत्तर से ये देखिए, ये पहला वाला। उत्तर से हिमालय और दक्षिण से सागर, बार बार दसों दिशाएं पूछ रहे हैं कि वीर दसों दिशाएं, बार बार वीर किस प्रकार वसंत। तो उत्तर से हिमालय और दक्षिण से सागर, बार बार दसों दिशाएं पूछ रहे हैं कि वीर किस तरह वसंत मनाए। बगीचे में खाली स्थान फूली है, खाली स्थान का खाली स्थान अंग पुलकित है, किंतु खाली स्थान तो युद्ध भूमि में जाने के लिए खाली स्थान खड़े हैं। अब क्या है, बगीचे में सरसों फूली है ना। वधु वसुधा का अंग अंग पुलकित है, किंतु पति तो युद्ध भूमि में जाने के लिए तैयार खड़े हैं, है ना। बगीचे में सरसों फूली है ना। वधु वसुधा, है ना। वधु वसुधा का अंग अंग पुलकित है, किंतु वीर तो युद्ध भूमि में जाने के लिए तैयार खड़े हैं। ये पैराग्राफ आगे है, देखिए कविता में। ये देखिए, फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुंचा अनंग, वधु वसुधा पुलकित अंग अंग, है वीर देश के में किंतु कंत। ठीक है ना। चौथा है, वीर तो खालिस्तान खेलना पसंद करते हैं, वीर तो वीरता की होली, है ना। वीर तो रंग और रण का विधान, है ना।
ठीक है बच्चों, अब इसका अगला प्रश्न देखते हैं। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। हमें यहाँ पे प्रश्न दे रखे हैं, उसके विकल्प है, हमें सही के सामने सही का चिन्ह लगाना है। पहला है, फूली सरसों ने क्या दिया है? रंग, दाना, आकर्षण या उदासी। तो फूली सरसों ने क्या दिया है? रंग। दूसरा है, किसका अंग अंग पुलकित है? नभ का, सागर का, वधु वसुधा का, हिमालय का। तो किसका अंग अंग पुलकित रहे है? वधु वसुधा का। तीसरा है, हल्दी घाटी में युद्ध किसने लड़ा था? राणा प्रताप, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, महाराजा रणजीत सिंह। तो हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा था? महाराणा प्रताप। चौथा है, बिजली भरने से क्या आशय है? जोश भरना, खुश करना, प्रेरित करना या चलचलता भरना। तो बिजली भरना का अर्थ होता है जोश भरना। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमारा ये पाठ पूरा होता है। यहाँ पर जो वीरों के बारे में हमें बताया गया है कि कैसी उनकी वसंत ऋतु होती है, उसके बारे में बताया गया है। हमें अपने अंदर जो है राष्ट्र भक्ति की भावना का विकास करना है, देश सेवा की भावना का विकास करना है। ठीक है, अब हम आपसे मिलेंगे अगले पाठ पर।